राधे राधे फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है। हम लोग जो अब ये नई वैकेंसी 2026 की आने वाली टीजीटी पीजीटी की, इसके लिए अच्छी से तैयारी करें और साथ में एक सीट लेने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। जैसे इसमें एनसीईआरटी की जो बुक लग रही है, तो उसमें हम लोग 11वीं क्लास की और 12 की, 11 में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 बुक है, 12 में भी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 बुक है। तो इन चारों किताबों को हम अच्छे से सभी लोग पढ़ लें, क्योंकि एनसीईआरटी से काफ़ी हद तक क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं। तो अपना एक सीट पक्का करने के लिए इन सारे 5 ब्रांचेज की बुकों को अच्छे से पढ़ना है और एनसीईआरटी की बुक को भी बढ़िया ढंग से अच्छे से पढ़ना है, ताकि हमारी एक सीट पक्की हो जाए। अभी टीजीटी पीजीटी 2022 वाले एग्ज़ाम जो फॉर्म फिलअप किए थे, उसका भी एग्ज़ाम हुआ था। सभी लोग उसमें, कुछ लोग हो पाए हैं, कुछ लोग नहीं हो पाए हैं। नहीं हो पाए हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से वैकेंसी आ रही है। इलेक्शन होने के वजह से वैकेंसी आएगी, एकदम श्योर है। ये नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी। तो हम लोग कहीं न कहीं एक जगह अपने आप को सेट कर ले जाएं और एक सीट पक्की कर लें। तो मेहनत करने की ज़रूरत है। संघर्ष सफलता करा देता है और सफलता जो है संघर्ष मांगती है। कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी की बुक है होम साइंस की, हमारा सब्जेक्ट होम साइंस ही है, तो हम होम साइंस को लेकर ही बात करेंगे, आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। इसमें पहला सब्जेक्ट जो है 11th का फर्स्ट पार्ट का मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान है ना। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे और अपनी एनसीईआरटी की बुक जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि कितना पार्ट है, कितना क्या क्या सिलेबस में दिया गया है। उन सारे सिलेबस को जान करके अच्छी से तैयारी करने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं है हम लोग किसी भी एग्ज़ाम में फेल अगर हो रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे अंदर कमियां हैं। इंसान फेल बार बार होता है, पास एक ही बार होता है। ठीक है, तो प्रयासरत में रहना चाहिए। ऊपर वाले से भी थोड़ा सा विनती करना चाहिए, भगवान भी साथ दें हमारा, कि हम लोग आगे बढ़ें और एक सीट पक्की करें। हिरासने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं हुआ, कहीं न कहीं कमियां रही, जो कमियां थी उस पर सुधार करने की ज़रूरत है। तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें सभी लोग और आगे बढ़ें। इसमें जैसे 5 ब्रांचेज, होम साइंस में 5 ब्रांचेज। पहला है होम मैनेजमेंट, फिर टेक्सटाइल है, न्यूट्रिशन साइंस है और फूड एंड ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट है। उसके बाद में स्वास्थ्य विज्ञान की बुकें हो गई। इसमें कुछ सारे ऐसे जो मतलब 4-5 ब्रांचेज हैं, इनके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करें डेली के डेली। हम लोग इन सारी बुकों को पढ़ें और कैसे इसमें ये चीज़ें देखें कि हम लोग कितना अपना बुक पढ़ पा रहे हैं। हर दिन का एक रूटीन बनाए और 5 घंटे तो मान के चलिए कि निकालने हैं, कि हर एक घंटे में 45 मिनट पढ़ाई एक सब्जेक्ट करें ज़रूर, चाहे जैसे भी करके। उसके बाद में डेली का ये रूटीन बनाए, कम से कम 150 क्वेश्चन तो हल ही हो जाए, क्योंकि रिपीट करेंगे ना बार बार। जो चीज़ें हम लोग बार बार देखते हैं वो हमारी निगाहों में बैठती जाती है। रट्टा मार करके पढ़कर कुछ नहीं होगा। और सोचो कि हम ऑनलाइन क्लास लें, बहुत सारी रिसोर्स तैयार कर लें, इन सब कुछ नहीं है। अगर जब तक आप मेहनत करके बुक गहन अध्ययन नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से फंसा देते हैं, कहाँ से ले आते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग अगर गहराई से नहीं पढ़े हैं तो बहुत समस्याएं हो रही हैं। और इसीलिए रट्टा मार करके जो लोग पढ़ के जा रहे हैं वो परीक्षाएँ पास नहीं कर पा रहे हैं। मेरा तो 2022 वाले में भी हुआ ही नहीं था, तब तो हमारी पढ़ाई ही चल रही थी, तो मैं नहीं कर पाई थी। इस बार हम ही प्रिपरेशन में लगे हुए हैं कि एक सीट पक्की करनी है और दिन रात लगन के साथ, मेहनत के साथ प्रयास करें और सफलता को लें। ठीक है, एक ना एक दिन तो ज़रूर सफल होंगे। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग हाउसवाइफ हैं, परिश्रम करना है भाई, घर गृहस्थी भी संभालना है, बच्चे को भी संभालना है और अपनी पढ़ाई भी करना है, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को मेंटेन बनाना है और पढ़ाई को करना है।
तो सपने हमने देखे हैं ना, तो जो सपने हमने देखे हैं तो उसको साकार कौन करेगा, उसके लिए परिश्रम कौन करेगा, हम ही परिश्रम करेंगे। और हमें नहीं सपने देखे हैं तो हमें ही मेहनत करना है ना। फिर तो आप लोग निराशिए नहीं, कुछ नहीं, निराशने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, परिश्रम करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।